हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की छठे क्लास की संस्कृत की किताब रंजनी का 15वां चैप्टर रघु उदारता। इसकी हम करेंगे एक्सरसाइज। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में आपको बताना है क्या लिखा है। आप ये अपने आप करेंगे, हम करेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपको एक पद में उत्तर लिखना है। आपका पहला प्रश्न है रघु कस्मिन् यज्ञे सर्वस्वं धनम दानम करोति। रघु किस यज्ञ में संपूर्ण धन दान करता है। कौन सा यज्ञ था जिसमें वो अपना सारा धन दान कर देता है। तो वो था विश्वजित यज्ञ। तो हम लिखेंगे विश्वजित। तो रघु कस्मिन् यज्ञे सर्वस्वं धनम दानम करोति, आंसर होगा विश्वजित। अगला है कौत्सः कस्य शिष्यः अस्ति। कौत्स किसका शिष्य है, इनके गुरु का नाम क्या है। तो इनके गुरु का नाम था बर्तन्तु, तो हम लिखेंगे बर्तन्तुः। तो कौत्सः कस्य शिष्यः अस्ति, कौत्सः बर्तन्तुः शिष्यः अस्ति, आंसर होगा बर्तन्तुः। अगला है कुबेरः कस्य वृष्टिं करोति। कुबेर किसकी वृष्टि करता है, किसकी वर्षा करता है। तो सोने की वर्षा करता है, तो हम लिखेंगे सुवर्णस्य। अगला है कस्य भयावशात् कुबेरः स्ववृष्टिं करोति। किसके डर से कुबेर सोने की वर्षा करता है। तो जो रघु था उसके डर से जो कुबेर होते हैं वो सोने की वर्षा करते हैं, तो हम लिखेंगे रघु। अगला है कौत्सः रघवे किम ददाति। कौत्स रघु के लिए क्या देता है। तो कौत्स रघु के लिए आशीर्वाद देता है, तो हम लिखेंगे आशीर्वाद। तो पहले का आंसर होगा विश्वजित, दूसरे का होगा बर्तन्तुः, तीसरे का होगा सुवर्णस्य, चौथे का होगा रघु, पांचवें का होगा आशीर्वाद। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है कौत्सः का अस्ति। कौत्स कौन है। तो आंसर होगा कौत्सः बर्तन्तुः शिष्यः अस्ति। कौत्स बर्तन्तु का शिष्य है। तो जो कौत्स है उसके जो गुरु हैं उनका नाम है बर्तन्तु, तो हम लिखेंगे कौत्सः बर्तन्तुः शिष्यः अस्ति। अगला है विद्या समापन समय शिष्याणां किम कर्तव्यम भवति। विद्या समाप्ति के समय शिष्यों का क्या कर्तव्य होता है। तो विद्या समापन समय गुरुणां कृते गुरु दक्षिणां प्रदानम शिष्याणां कर्तव्यम अस्ति। विद्या समापन के समय, विद्या की समाप्ति के समय पर गुरुओं के लिए गुरु दक्षिणा देना शिष्यों का कर्तव्य होता है। अगला है गुरु दक्षिणा रूपेण कौत्सः किम दातुम इच्छति। गुरु दक्षिणा के रूप में कौत्स क्या देना चाहता है। तो गुरु दक्षिणा रूपेण कौत्सः 14 कोटि सुवर्ण मुद्रा दातुम इच्छति। गुरु दक्षिणा के रूप में कौत्स 14 करोड़ सोने की मुद्राएं देना चाहता है। अगला है रघु निश्चयं श्रुत्वा कुबेरः किम करोति। रघु के निश्चय को सुनकर कुबेर क्या करता है। तो रघु निश्चयं श्रुत्वा कुबेरः सुवर्ण वृष्टिं करोति। रघु के निश्चय को सुनकर कुबेर सोने की वृष्टि करता है, सोने की वर्षा करता है। प्रातः काले कोश रक्षकः कोशे किम पश्यति। प्रातः काल खजाने का रखवाला जो कोश रक्षक होता है खजाने में क्या देखता है। तो प्रातः काले कोश रक्षकः कोशे अत्यधिक सुवर्णम पश्यति। प्रातः काल खजाने का रखवाला खजाने में अत्यधिक सुवर्णम पश्यति, सोना देखता है। प्रातः काल खजाने का रखवाला खजाने में अत्यधिक सोना देखता है। आपका जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, जो कथन सही है उसके आगे आपको लिखना है आम, और जो कथन गलत है उसके आगे आपको लिखना है ना। तो पहला प्रश्न है आपका जो एग्जाम्पल दिया है जैसे कि इसमें बताया गया है रघु कौत्सस्य आतिथ्यम करोति। रघु जो है वो कौत्स का आतिथ्य सत्कार करता है, अतिथि सत्कार करता है। तो ये वाक्य सही है, तो हम यहाँ लिखेंगे आम। तो इसमें दिया हुआ है आंसर आम। इसी तरह से जो सही है उसके आगे आप लिखेंगे आम, और जो गलत है उसके आगे आप लिखेंगे ना। अगला है आपका कि कौत्सः बर्तन्तुः शिष्यः अस्ति। तो इसका आंसर होगा हाँ, मतलब आम। तो जो कौत्स है वो बर्तन्तु का शिष्य है। अगला है अश्वमेध यज्ञे
रघु सर्वस्वम दानम करोति। अश्वमेध यज्ञ में रघु अपना सब कुछ दान कर देता है। ये वाक्य गलत है क्योंकि वो विश्वजीत यज्ञ में करता है, ना कि अश्वमेध यज्ञ में अपना सब कुछ दान करता है। तो इसका आंसर होगा ना। अगला है लक्ष्मी कोषागारे सुवर्ण वृष्टिम करोति। जो लक्ष्मी है वो कोषागार में सोने की वृष्टि करती है, तो ये गलत है, कुबेर करता है, तो हम लिखेंगे ना। अगला है रघु चतुर्दश कोट सुवर्ण मुद्रा ददाति। तो जो रघु है वो 14 करोड़ सोने की मुद्राएं देता है, ये बात सही है, हम लिखेंगे आम। अगला है कौत्सः 2 दिवस पर्यंतम राजभवने निवासम करोति। कौत्स 2 दिन तक राजभवन में निवास करता है, ये गलत है, वो यज्ञशाला में निवास करता है 2 दिन तक, तो हम लिखेंगे ना। तो पहले का होगा आम, दूसरे का होगा ना, तीसरे का ना, चौथे का आम, पाँचवें का होगा ना। आपका जो 5वां क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देखकर आपको रूप लिखने हैं। तो जैसे इसमें दिया है रघु रघु रघवा, इसी तरह से आपको गुरु के बनाने हैं, पशु के बनाने हैं, विधु ऋतु विभु इनके बनाने हैं। तो गुरु का बनेगा गुरु गुरु गुरुवः, पशु का पशु पशु पशवः, विधु का विधु विधु विधवः, ऋतु ऋतु ऋतवः, विभु विभु विभुवः। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो गई बच्चों। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।